कोरोना से कहते मेरे घर पे घर गया पूरी तरीके से। इतना बड़ा पहाड़ टूट गया। मेरी लवंडिया की परवरिश कैसे होगी, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। वही करने पर धरने वाले थे, अब वही नहीं रहा। Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. Once again, I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. So in the future, whenever any of the next video will come, it will first give you the... Friends, ये बात सच्ची है कि इंसान का पल का भरोसा नहीं। कब किस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े कोई नहीं जानता। आज की हमारी स्टोरी बेहद दर्दनाक है, जिसमें हम आपको एक बेटी के ऊपर कैसे कोरोना काल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा इसके बारे में बताएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शायद बेटियां वक्त से पहले समझदार और जिम्मेवार बन जाती हैं। आप हमारी ये वीडियो को देखने के बाद इस बात पर पूरा यकीन करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो सरकार कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चों के लिए न केवल गोद लेकर और उनकी जिंदगी को संवारने के लिए काफी प्रयास कर रही है। परिवारों का सरकार कुछ नहीं कर पा रही, जिनके परिवार को चलाने वाला मुखिया ही चला गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर की बस 10 साल की माही की, जिसके पापा की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। माँ उर्मिला बीमार है और वहीं दूसरी ओर बाबा और उसकी दादी बूढ़े हो चुके हैं। वे परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में 10 साल की बेटी माही के कंधों पर पूरा परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ गई है। माही सड़क पर शर्ट बेचकर इतना भी नहीं कमा पा रही कि वह अपने परिवार को चला सके। ऐसे में पूरा परिवार मुफस्ली में जीने को मजबूर है। शाहजहांपुर के मोहल्ला खिरनी बाग का रहने वाला यह परिवार संकटों से जूझ रहा है। इस परिवार ने 45 साल के प्रदीप को खो दिया है कोरोना संक्रमण के कारण, जिसके चलते इस पूरे परिवार को चलाने वाला इस दुनिया से चला गया। उनकी मौत के बाद बेटी माही अपने बूढ़े बाबा राजकुमार के साथ अब सड़क किनारे शर्ट बेचकर इस परिवार का चूल्हा जला रही है। कितनी हैरानी की बात है ना। कहां एक बच्ची कोरोना से पहले अपने पापा की लाडली और जिम्मेदारियों से दूर, जहां उसके पापा उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे, आज वही बच्ची सिर्फ 10 साल की उम्र में जीवन के उस पड़ाव पर खड़ी है जहां उसे अपना तो ध्यान रखना ही है, साथ में माँ, दादी और दादा का भी ध्यान रखना है। आप जब उस बच्ची की बात सुनेंगे तो शायद खुद भी रो पड़ेंगे कि कैसे वक्त का पहिया एक मासूम बच्ची को जिम्मेदारी के तले दबा रहा है। पर यही कहेंगे कि यह तो विधि का विधान है, लेकिन हम सरकार से भी विनती करते हैं कि ऐसे परिवार जिनमें उनके मुखिया को कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है, सरकार उन परिवारों की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि ऐसे में घर के छोटे सबसे बड़े बन जाते हैं और बचपन में ही उनका बचपना खत्म हो जाता है। इसलिए हम आप सबसे भी विनती करते हैं कि जितना हो सके आप अपने आसपास किसी भी परिवार को अगर ऐसा देखें तो कृपया करके उनकी मदद करें। दरअसल माही के पिता गली के अंदर बनी दुकान में शर्ट बनाकर पैसे कमाते थे। उनकी मृत्यु के बाद सारा बोझ इस परिवार पर आ गया। प्रदीप की पत्नी जहां एक और बीमार है, तो बूढ़े बाबा दादी भी कुछ कमाई नहीं कर पा रहे। बेटी माही ने इस परिवार को उठाने का, यानी कि उसकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने का बीड़ा उठाया है। जहां माही जो 6ठी क्लास में पढ़ती है, अपनी पढ़ाई को छोड़कर वह अपने बाबा के साथ सड़क पर बैठ शर्टों को बेचकर 150 रुपए कमा पा रही है और परिवार को चलाने की कोशिश कर रही है। जहां उसे अभी तक मायूसी ही मिली है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। दरअसल इस परिवार का दर्द जिसने भी जाना, उसके बाद यहाँ के आसपास पड़ोसी लोग इस परिवार को कुछ न कुछ खाद्य सामग्री पहुंचाकर मदद कर रहे हैं। इस परिवार को न केवल इस मासूम बच्ची की पढ़ाई के लिए भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसकी शादी की भी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बूढ़े माँ बाप को कुछ पेंशन मिलकर मदद हो सके, इस बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो किसी समाज सेवी ने
इस परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और न ही प्रशासन के किसी अधिकारी ने। फिलहाल ये परिवार पिछले 1 माह से मुफलिसी में जीने को मजबूर है। केजीएन इंडिया की तरफ से हम सब आपसे विनती करते हैं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वीडियो जिन जिन के पास जाए कोई न कोई मदद इस परिवार के लिए हो सके। शायद प्रशासन भी इस बात को समझ सके कि कैसे एक परिवार के लिए इस समय अपना पालन पोषण करना कितना कठिन है। इस वीडियो के द्वारा हम सिर्फ उस बच्ची का दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हमारा सब परिवार हंसी खुशी रहता था और एकदम से क्या कहते हैं उन्हें कोरोना हो गया। 3 रातों से उन्हें बुखार भी आ रहा था, उन्हें कोरोना हो गया था और क्या कहते हैं तब फिर जब पापा की कोरोना से मौत हुई थी, इसलिए क्या कहते हैं उसके बाद फिर हमारा परिवार बिल्कुल बिखर गया। और क्या कहते हैं मैं और मेरी मम्मी, हम ही दोनों खाली दुकान पर बैठते हैं। मैं ज़्यादा बैठती हूँ और क्या कहते हैं मैं ही चलाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और बाबा भी बूढ़े हैं, मेरी अम्मा भी बूढ़ी हैं और क्या कहते हैं मम्मी हमेशा रोती रहती है, उन्हें इतना आता नहीं है कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बैठ जाती हूँ दुकान पे, बाहर सड़क पे लगाते हैं और यहाँ दुकान पे बस। कितना पैसा मुसीबत पड़ी है, पहाड़ टूटा है परिवार का? बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा। क्या कहते हैं यहाँ पे मतलब हमारे ऊपर इतना पैसा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं बता सकते हम लोग। अभी कोरोना से कहते मेरे घर पे घर गया पूरी तरीके से। इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, मेरी लमंडिया की परवरिश कैसे होगी, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। वही करने पर धरने वाले थे, अब वही नहीं रहा। पालन पोषण करता था, कोई काम हम सिलाई करता था, उसको फिर बेचता था ले जाकर दुकानदारों पे या इधर उधर, तो वही घर चला रहा था। वो तो रहा नहीं। अब हमें तो परेशानी है बहुत, खाने पीने की, आगे की क्या होगा क्या नहीं है। लड़की है एक, इसकी शादी करनी है, पढ़ाई करवानी है। अब दिमाग नहीं काम करता, क्या करा जाए क्या नहीं, कैसे हम इसको पालेंगे, कैसे पोसेंगे। सरकार बहुत मदद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं आप? बस मांग ये कर रहे हैं जो सरकार का जो भी हमारी मदद करें, जो हो करने को वो करें, हमारा घर परिवार चलता रहे, कोई परेशानी ना आए, बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, शादी आदि हो जाए, यही चाहते हैं सरकार से। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.